गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से एक नया सत्र और एक नया सिलेबस और नया लेसन की ओर आगे बढ़ने के लिए आ चुका हूं। आज देखते हैं हम लोग बच्चे कुछ जंतु का जीवन चक्र। जीवन चक्र, अब जीवन चक्र के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ प्राणियों के बारे में, मनुष्य के बारे में, हर किसी का क्या होता है, एक जीवन चक्र होता है। जैसे हम लोग मानते हैं सबसे पहले हम लोग बच्चे होते, छोटे बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या होते हैं, बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था से हम लोग प्रौढ़ में जाते हैं। उसके बाद में वृद्धा जाते हैं और वृद्धा होने के बाद में पुनः हम लोग एक सर्कल घूमने के बाद में हम लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसी प्रकार का एक सर्कल होता है, एक अवधि होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन चक्र। तो बच्चों आज हम लोग क्या करते हैं, जीवन चक्र के बारे में जानते हैं। कुछ जंतुओं के बारे में, जीवन चक्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि जीवन चक्र क्या है, क्या होता है। ये जीवन चक्र सजीवों के जन्म से लेकर जो कोई सजीव भी जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब जन्मता है तो जन्मने के बाद से लेकर मृत्यु तक का की एक निश्चित अवधि होती है। इन सभी अवस्थाओं जिसमें वह सक्रिय वृद्धि करता है। आप यह क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु सब इस अवधि में वो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को क्या करता है, वो सक्रिय करते हुए वृद्धि करता हुआ जाता है। अतः जर्जर होकर मृत्यु हो जाता है। इस क्रमिक चक्र को ही जीवन चक्र कहते हैं। क्या होता है, जब कोई भी सजीव जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि में क्या करता है, जिस अवस्थाओं को वो पूरा करता है और जिस से सक्रिय होकर वो वृद्धि करता है, इन्हीं अवस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेंढक के जीवन चक्र के बारे में जानते हैं। मेंढक के जीवन चक्र के बारे में सबसे पहले मेंढक आप सभी ने देखा ही होगा। मेंढक विशेषकर देखेंगे बच्चे, मेंढक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोना मेंढक और एक होता है सोना मेंढक। इसको हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेंढक। अब मेंढक तो हम लोग देखेंगे घरों के आसपास, तालाबों में, नदियों में, झीलों में, कहीं भी हम लोगों को मिल जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग मेंढक के क्या होता है, मेंढक के प्रकार, मेंढक या दो प्रकार का होता है। एक होता है सोना मेंढक और दूसरा होता है कोना मेंढक। अब सोना मेंढक क्या है, सोना मेंढक क्या बड़े आकार का मेंढक होता है। सोना मेंढक ये बड़े आकार का होता है। इसका पेट पीले रंग का होता है तथा पीठ पर पीले और काले रंग की धारियां पाई जाती है। जब उसका पीठ होता है, देखोगे बच्चे, सोना मेंढक का ऊपर में पीले रंग की धारियां जैसे दिखाई पड़ती है। इसका त्वचा मुलायम होता है। देखियो विशेषकर बरसातों में आप लोग तालाबों में जब देखते हो, एक मेंढक जो होता है बहुत ही प्लेन चिकना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के मेंढक कोना मेंढक बोलते हैं। और सोना मेंढक कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं कोना मेंढक के बारे में। यह छोटे आकार का होता है। इसके पीठ पर अनेकों उभरे पाए जाते हैं। इसके पेटों में उभरे पाए जाते हैं। देखिए बच्चे, कभी कभी आप लोग के आसपास एक मेंढक मिलता है ना, उसको छूने के बाद में फूल के बोल जैसे बन जाता है, देखियो ना। ये इसी प्रकार के मेंढक को हम लोग बोलते हैं कोना मेंढक का। कान के पास इसकी पेट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है और इसका त्वचा क्या होता है, खुरदरी होती है। इसे ही हम लोग कोना मेंढक कहते हैं। अब हम लोग इसका वासस्थान जानते हैं। मेंढक एक उभयचर प्राणी है। यह जल एवं स्थल दोनों जगहों पर पाया जाता है। आप लोगों को पता है कि मेंढक क्या है, एक उभयचर प्राणी है। ये जल में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। जल में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। सोना मेंढक क्या होता है, सोना मेंढक जो होता है गहरे जल में पाया जाता है, यानी कि जहां गहरे गहरे पानी होते हैं वहां पर सोना मेंढक पाया। जबकि कोना मेंढक क्या होता है, हल्का छिछले पानी में पाया जाता है। मेंढक की शारीरिक बनावट अब क्या होता है, मेंढक का शारीरिक बनावट, इसका शरीर दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है सिर, दूसरा होता है धड़। मेंढक का जीवन चक्र, अब इसके जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। मेंढक का जीवन चक्र निश्चित अंडे से शुरू होता है। मादा मेंढक वर्षा ऋतु में स्थिर जल में अंडे देते हैं। ये हम लोग तो जानते ही हैं कि जल में ही क्या करते हैं, मेंढक भी वर्षा ऋतु में अंडे देते हैं। अंडे से क्या होता है, उसके अंडे से कुछ समय के बाद में क्या होता है, अंडे से उसके आपस में एक क्या होता है, अंडे जो होते हैं एक लसीली झिल्ली से क्या होता है, बंधा हुआ होता है। और क्या होता है
ये लगभग 10 से 15 दिन, लगभग 10 से 15 दिन निषेचित होने के बाद में क्या होता है, उससे अंडे से मछली के बीज के समान, मछली के बच्चे के समान क्या होता है, वहां से क्या निकलते हैं, वो मेंढक बाहर निकलते हैं। जो मछली के समान दिखाई देता है उसे हम लोग बेगोची कहते हैं। उस चीज को हम लोग उसे हम लोग बेगोची कहते हैं। और बेगोची में क्या होता है आप देखेंगे, जब हम लोग मेंढक के शारीरिक बनावट के बारे में जाने तो इसके क्या होता है, शरीर दो भागों में विभक्त होता है, सिर और धड़। जब छोटा मछली के समान जो बेगोची होता है उसका फिर होता है, उसका शरीर 3 हिस्सों में बांटा हुआ होता है, उसका सिर होता है, धड़ होता है और उसका पूंछ भी होता है। अब इसमें क्या होता है, अब जब ये मछली का जैसे छोटा बच्चा होता है तो इसमें सहायक गलफड़ पाया जाता है जिससे वो श्वसन की क्रिया भी संपन्न करती है। तो यही होता है बच्चों। जैसे अब हम लोग क्या मानते हैं, जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे हम लोग आगे देखते हैं, जैसे एक ऐसा होता है ना, किसी भी चीज को अगर हम लोग मानते हैं तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जीवन चक्रों का एक स्वाभाविक क्या होता है, पूर्ण होता है। अगर हम लोग यहाँ पर अंडे मानते हैं तो उसके बाद में निकालने वाला प्यूमा मानते हैं, उसके बाद में जो प्यूमा के बाद में जब उसका पूछ निकल जाने के बाद में वह से मेंढक, उसके बाद में यहाँ पूर्ण रूप से क्या होता है, मेंढक बन जाता है। तो इस प्रकार से इस अवधि से जो गुजरने का जो चक्र होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए यह मेरा सत्र इतना ही। दूसरे दिन हम लोग फिर क्या करेंगे, दूसरी चीज जैसे तितली के बारे में और मधुमक्खी के बारे में, इन सभी का जीवन चक्र को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे और ये संपूर्ण वीडियो हो जाने के बाद मैं इस संबंधी नोट आप लोगों को फिर से देने की कृपया या कोशिश करूंगा। सो बच्चों इसे अच्छा से देखिए और समझने की कोशिश करें। थैंक यू। आज के इस सत्र में इतना ही।